हमारा ब्रह्मांड लगातार तेजी के साथ विस्तार कर रहा है। एक ऐसी घटना जिस पर कॉस्मोलॉजी के सभी सिद्धांत सहमत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है। अब एक नया थ्योरेटिकल अध्ययन एक दिलचस्प समाधान पेश करता है। शायद हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है क्योंकि यह एक जैसे लगने वाले छोटे छोटे ब्रह्मांडों से टकराता और अवशोषित होता रहता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग के बाद की चमक के अध्ययन से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड तेजी से बढ़ रहा है। इस ओवरव्यू को कॉस्मिक एवोल्यूशन के मुख्य सिद्धांत के साथ फिट करने के लिए, जिसे मानक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल कहा जाता है, फिजिसिस्ट का मानना है कि ब्रह्मांड एक रहस्यमय पदार्थ डार्क एनर्जी से भरा हुआ है जो विस्तार को प्रेरित करता है। लेकिन ऊर्जा का यह मायावी रूप किसी अन्य तरीके से प्रकट नहीं होता है, जिससे कई एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इसके होने पर सवाल उठाया है और ब्रह्मांड के विस्तार के लिए ऑप्शनल कारण की संभावना का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने यह विचार प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड के विस्तार को लगातार अन्य ब्रह्मांडों के साथ विलय करके संचालित किया जा सकता है। हमारे काम का मुख्य निष्कर्ष यह है कि रहस्यमय डार्क एनर्जी के कारण हमारे ब्रह्मांड के शीघ्र विकास की एक सरल सहज व्याख्या हो सकती है, लेकिन छोटे ब्रह्मांडों के साथ विलय और इसके लिए मानक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल की तुलना में एक मॉडल डेटा को बेहतर ढंग से फीड किया जा सकता है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट जॉन एम्जोर ने बताया कि हालांकि कई ब्रह्मांडों के ऊपर एक साथ बातचीत करने का विचार नया नहीं है, यह अध्ययन हमारे ब्रह्मांड के विकास पर इसके काल्पनिक प्रभाव का पता लगाने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल विकसित करता है। रिसर्चर्स की कैलकुलेशन से पता चला है कि अन्य ब्रह्मांडों के साथ विलय से हमारे ब्रह्मांड की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए, जिसे हमारे उपकरणों द्वारा ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में माना जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत का उपयोग करके ब्रह्मांड के विस्तार की दर की गणना की और उनकी गणना पारंपरिक स्टैंडर्ड यूनिवर्स संबंधी मॉडल की तुलना में ब्रह्मांड के ओवरव्यू के साथ अधिक सटीक बैठती है। यह सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन की समस्या को भी दिखाता है। रहस्यमय सुपरफास्ट विस्तार जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में हुआ था। फिजिसिस्ट्स ने पहले बताया था कि यह विस्तार इन्फ्लेशन के कारण हुआ था। यह एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसने बिग बैंग के बाद पहले मिलीसेकंड में अति तीव्र विस्तार किया। लेकिन नए अध्ययन में लेखकों का सुझाव यह है कि अति तीव्र प्रारंभिक विस्तार हमारे युवा ब्रह्मांड को एक बड़े ब्रह्मांड द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने के कारण हो सकता है। मतलब यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार बहुत ही कम समय में हुआ है, जो कि इस सुझाव को आमंत्रित करता है कि यह विस्तार एक बड़े ब्रह्मांड के साथ टकराव के कारण हुआ था। अर्थात यह हमारा ब्रह्मांड था जो एक अन्य मूल ब्रह्मांड में एब्जॉर्ब हो गया था। शोधकर्ताओं ने अपने पेपर में लिखा है, क्योंकि हमारे पास वर्तमान में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का कोई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए यह तय करना मुश्किल है कि क्या ऐसा परिदृश्य इस तरह से हो सकता है कि वास्तव में उन समस्याओं का समाधान हो जाए जिसे इन्फ्लेशन को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ऐसे लैंडस्केप का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इन्फ्लेशन फील्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि अवशोषित होने के बाद हमारा नया एक्सटेंडेड ब्रह्मांड अन्य बेबी यूनिवर्स से टकराता रहा और उन्हें भी शामिल करता रहा। पर लेखकों का सिद्धांत हमें आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। केवल ओवरव्यू संबंधी डेटा ही उनकी हाइपोथेसिस को मान्य कर सकता है। माइक्रोवेव बैकग्राउंड के गुणों का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में कई प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक निकट भविष्य में इन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। फिजिसिस्ट योसुयुकी वातानाबे ने कहा, ब्रह्मांड का हमारा अंतिम समय का विस्तार मानक ब्रह्मांड संबंधी भविष्यवाणियों से अलग है और हमारा मानना है कि यूक्लिड टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप के अवलोकन से यह तय हो जाएगा कि कौन सा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के वर्तमान समय के विस्तार का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।